बिहार स्टेट परीक्षा के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित है। देखिए, ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। VVI इम्पोर्टेंट सारा प्रश्न आप लोग को बीच मिलने जा रहा है, तो इस वीडियो को भी आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है। चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? ज्ञान देना, मार्गदर्शन करना, अनुशासन बनाए रखना या सभी? तो देखिए, शिक्षक को इनमें से सभी ज्ञान भी देना है, मार्गदर्शन भी कराना है और अनुशासन बनाए रखना है। सभी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी किसे कहते हैं? छात्रों में सक्रिय भागीदारी जो होता है, एक्टिव लर्निंग सीखने की सक्रिय भागीदारी को कहा जाता है। शिक्षण योजना लेसन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण योजना में लेसन प्लान का क्या उद्देश्य होता है? तो लेसन प्लान का उद्देश्य शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना लेसन प्लान का मुख्य उद्देश्य होता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लूम टैक्सोनॉमी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, ब्लूम जो है ऑप्शन बी, शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी का उपयोग किया जाता है। सीखने की कौन सी विधि अनुभव और अभ्यास पर आधारित होता है? सीखने की कौन सा विधि जो है वो अनुभव और अभ्यास पर आधारित होता है? तो प्रोजेक्ट विधि जो है वो सीखने की विधि अनुभव और अभ्यास पर भी आधारित होता है। कक्षा प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? कक्षा प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना कक्षा प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य होता है। शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए, छात्रों को प्रगति को मापना शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। शिक्षक और सिखाने वाली सामग्री में सही तालमेल को क्या कहा जाता है? शिक्षक और सिखाने वाली सामग्री में सही तालमेल को क्या कहा जाता है? आंसर होगा शिक्षण सामंजस्य। शिक्षक और सिखाने वाली सामग्री में सही तालमेल होता है। शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग किस लिए किया जाता है? शिक्षण में मल्टीमीडिया का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर होगा शिक्षण और रोचक और प्रभावी बनाने के लिए। शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। सक्रिय शिक्षण में छात्रों की भूमिका कैसी होती है? पैसिव, ओब्जर्वेशनल, एक्टिव और नॉन? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शिक्षण सक्रिय में छात्रों की भूमिका कैसी होती है? दीक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है? दीक्षा शब्द का अर्थ है शिक्षा में क्या होता है? तो देखिए, दीक्षा जो है वो मार्गदर्शन करना दीक्षा शब्द का अर्थ है शिक्षा में होता है। शिक्षण प्रक्रिया में संगठित पाठ से क्या लाभ होता है? शिक्षण प्रक्रिया में संगठित पाठ से लाभ है शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करना। शिक्षण प्रक्रिया में संगठित पाठ का लाभ होता है। अनुप्रयोग किस स्तर का क्रियात्मक ज्ञान है? अनुप्रयोग किस स्तर का क्रियात्मक ज्ञान है? तो देखिए, ये होगा एप्लीकेशन प्रकार का क्रियात्मक ज्ञान है। समूह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? समूह कार्य का उद्देश्य ऑप्शन बी, सहयोग और संवाद कौशल विकसित करना समूह कार्य का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को तैयार करना किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, डिफरेंटेड इंस्ट्रक्शन। शिक्षण में मॉडल या डेमोस्ट्रेशन का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण में मॉडल या डेमोस्ट्रेशन का क्या उद्देश्य होता है? आंसर होगा जटिल अवधारणाओं को स्पष्ट करना मॉडल या डेमोस्ट्रेशन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट और VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मूल्यांकन और अंक में अंतर क्या होता है? मूल्यांकन और अंक में अंतर ऑप्शन ए, मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया है, अंक केवल परिणाम होता है। अगला प्रश्न आप लोग के बीच है, समस्या आधारित शिक्षण का प्रमुख लाभ क्या होता है? समस्या आधारित शिक्षण का प्रमुख लाभ ऑप्शन बी, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करना समस्या आधारित शिक्षण का लाभ होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सीखना
किस सिद्धांत पर आधारित होता है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीखना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर सभी दृष्टि से जरूरी है। शिक्षक का प्रोत्साहन छात्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? शिक्षक का प्रोत्साहन जो है छात्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? तो सभी प्रकार से प्रभाव डालता है। रुचि बढ़ाता है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। शिक्षण में सक्रिय श्रवण का क्या उद्देश्य होता है? शिक्षण में सक्रिय श्रवण का उद्देश्य होता है, ऑप्शन भी होगा, समझ कर सुनना और प्रतिक्रिया देना सक्रिय श्रवण का उद्देश्य होता है। शिक्षा में तकनीकी उपकरण का सही उपयोग किसे कहते हैं? शिक्षा में तकनीकी उपकरण का सही उपयोग किसे कहते हैं? आंसर होगा शिक्षण और अधिगम को प्रभावी बनाना शिक्षा में तकनीकी उपकरण का सही उपयोग होता है। शिक्षण में छात्रों के लिए लक्ष्यों का स्पष्ट करना किसके कार्य होता है? शिक्षण में छात्रों के लिए लक्ष्यों का स्पष्ट करना किसका कार्य होता है? तो ये शिक्षक का कार्य होता है। मूल्यांकन का निरंतरता का क्या लाभ होता है? मूल्यांकन का निरंतरता का लाभ ऑप्शन बी, छात्रों को प्रगति की जानकारी लगातार मिलती रहती है मूल्यांकन का निरंतरता के कारण। रचनात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? रचनात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य सृजनात्मक सोच और समस्या समाधान रचनात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। शिक्षण में सकारात्मक प्रतिक्रिया का क्या लाभ होता है? शिक्षण में सकारात्मक प्रक्रिया का क्या लाभ होता है? छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है, छात्रों में रुचि बढ़ती है, सीखने की प्रक्रिया प्रभावी होती है। सभी जहाँ देखिए बस टिक मार दीजिए कि शिक्षण में सकारात्मक प्रक्रिया का लाभ इनमें से सभी होता है। शिक्षा में अनुशासन का उद्देश्य होता है। शिक्षा में अनुशासन का उद्देश्य होता है और आंसर होगा सीखने की प्रक्रिया सुचारू बनाना शिक्षा में अनुशासन का उद्देश्य होता है। सहभागी शिक्षण किसे कहा जाता है? सहभागी शिक्षण ऑप्शन बी, शिक्षक और छात्र मिलकर सीखते हैं सहभागी शिक्षण कहलाते हैं। शिक्षण में संदर्भ सामग्री का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण में संदर्भ सामग्री का उद्देश्य ऑप्शन भी अवधारणाओं को स्पष्ट करना शिक्षण में संदर्भ सामग्री का उद्देश्य होता है। अंतःक्रियात्मक शिक्षण का अर्थ क्या होता है? अंतःक्रियात्मक शिक्षण का अर्थ ऑप्शन बी, शिक्षक और छात्र के बीच सक्रिय संवाद अंतःक्रियात्मक शिक्षण का अर्थ होता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को भी आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।